नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम दयानंद सरस्वती के चिंतन के दार्शनिक आधार और उनके धार्मिक विचारों पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः दयानंद को एक धार्मिक विचारक अथवा समाज सुधारक के रूप में स्वीकारा जाता है, किंतु अपनी विषय वस्तु और प्रभाव की दृष्टि से दयानंद का संपूर्ण चिंतन अत्यंत व्यापक है। इनके दर्शन के प्रमुख मान्यताएं। पहला, धर्म का सत्य एवं विज्ञान से विरोध नहीं है। दयानंद ने पहले धर्म का आधार ऐसे अलौकिक व रहस्यवादी सत्य को माना जाता था जिसका तर्क, बुद्धि एवं विज्ञान से कोई सीधा संबंध नहीं था। सरल शब्दों में धार्मिक सत्य को चमत्कार व श्रद्धा के रूप में स्वीकारा जाता था, जो अंत में अंधश्रद्धा को जन्म देता था, और यह अंधश्रद्धा पुनः धार्मिक कृतियों को पैदा करती थी। स्वामी दयानंद ने धर्म का आधार ऐसे सत्य को स्वीकारा है जो तर्कपूर्ण व बुद्धिगम्य हो। स्वामी दयानंद की दृष्टि में धार्मिक सत्य एवं भौतिक विज्ञान के सत्य में कोई आधारभूत अंतर या विरोध नहीं है, अपितु वे एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इस प्रकार दयानंद के धार्मिक चिंतन में चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। दयानंद मूलतः सत्यान्वेषी हैं और वे सत्य के प्रति उनकी आस्था को उनके निम्नलिखित कथन में देखा जा सकता है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वथा सबको उद्यत रहना चाहिए। इसके साथ ही दयानंद ने यह अनुभव किया कि वेद मूलतः सत्य ग्रंथ है और वे जीवन भर इसे प्रमाणित भी करते रहे। अपने मत के आधार पर दयानंद ने कहा कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म है, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं दी है वह अधर्म कहलाता है। दयानंद के संपूर्ण चिंतन पर उनकी वेद संबंधी मान्यताओं का गंभीर प्रभाव दिखाई पड़ता है। तीसरा, वैदिक शठ दर्शन के क्षेत्र में समन्वयवाद का समर्थन। स्वामी दयानंद ने वेद में अद्वैतवादी तथा द्वैतवादी मत के होने का खंडन किया और उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि वेद में त्रेतावादी मत को प्रस्तुत किया गया है। दयानंद के अनुसार सृष्टि में अग्रलिखित तीन मूल व अनादि सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव एवं प्रकृति। किंतु त्रेतावाद के समर्थन के बावजूद दयानंद ने अद्वैत, द्वैत तथा त्रेतवादों के पक्ष विपक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले 6 वैदिक दर्शनों मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य तथा वेदांत में कोई अंतर्विरोध स्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने उन्हें परस्पर पूरक मानकर उनमें समन्वय स्थापित किया है। दयानंद के अनुसार सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के अनुकरण से परिगमन की व्याख्या सांख्य में, और निमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदांत शास्त्र में है। चौथा, जीव में ज्ञान व कर्म में समन्वय। दयानंद ने धर्मज्ञ के रूप में मात्र आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने संसार को केवल मिथ्या भी नहीं कहा और न ही वैराग्य को ही जीवन का लक्ष्य बताया। उन्होंने धर्म के साथ ही लौकिक जीवन के महत्व को भी प्रतिपादित किया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान तथा लौकिक कर्म में उचित समन्वय स्थापित किया। नेक्स्ट, भारत के पुनरुत्थान का समर्थन। दयानंद ने अपने चिंतन में वैदिक स्वराज्य की धारणा का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनका मत था कि प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में भारत की चक्रवर्ती शासन की व्यवस्था थी, जो अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अन्य राज्यों की स्वतंत्रता को भी स्वीकार करती थी। वे भारत को आर्याव्रत कहते थे और भारत की दासता को राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक गंभीर कलंक मानते थे। वे इस मत से सहमत नहीं थे कि भारत में ब्रिटिश राज्य सुशासन देने में समर्थ है। इसके साथ ही उनका स्पष्ट मत था कि विदेशियों द्वारा स्थापित स्वशासन की तुलना में स्वदेशी शासकों द्वारा स्थापित कुशासन भी सदैव उत्तम होता है। दयानंद ने सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा एवं स्व संस्कृति आदि की भावना का प्रबल समर्थन किया। नेक्स्ट, दयानंद के धार्मिक विचार। पहला, वेद व उनके अनुपूरक आस्य ग्रंथों को ही मान्यता है। दयानंद की अति प्रमुख मान्यता यह है कि जहाँ अन्य सभी धार्मिक ग्रंथ मनुष्य ग्रंथ है, वहाँ केवल वेद ही अपौरुषेय अर्थात ईश्वर कृत है। उन्होंने विभिन्न तर्कों के द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वेद किस प्रकार ईश्वर कृत ग्रंथ हैं। वेद इस अर्थ में भी ईश्वर कृत ग्रंथ हैं कि वे सत्य विद्याओं के ग्रंथ हैं। स्वामी दयानंद ने वेदों के अतिरिक्त विभिन्न आस्य ग्रंथों को भी मान्यता दी, किंतु इस विषय में उनकी स्पष्ट मान्यता है कि जहाँ वेद स्वयं में प्रमाण है, वहाँ इन आस्य ग्रंथों को केवल उस सीमा तक ही स्वीकार किया जा सकता है जिस सीमा तक वे वेदों के अनुकूल है। धर्म की वेद संबंध किंतु उदार व्याख्या। स्वामी दयानंद ने धर्म का एकमात्र आधार सत्य को माना,
क्योंकि उनकी दृष्टि में वेद ईश्वर कृत्य व सत्य ग्रंथ हैं। दयानंद ने कहा कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिसे करने की आज्ञा दी है वही धर्म है, और जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी वह अधर्म माना जाता है। दयानंद ने धर्म के विषय में केवल वेद को ही प्रमाण माना है, तो भी उनके धार्मिक विचारों में किसी प्रकार की अनुदारवादी कट्टरता नहीं दिखाई देती है। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने वेद व इन पर आधारित धर्म की व्याख्या तर्कपूर्ण व बुद्धिगम्य सत्य के रूप में की है। तीसरा, सार्वभौमिक धर्म का समर्थन। इतिहास बताता है कि विभिन्न धार्मिक सुधारकों ने समय समय पर प्रचलित धर्मों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया, किंतु अक्सर वे स्वयं ही नए नए धर्मों तथा मतों की स्थापना भी करते रहे। दयानंद के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। दयानंद के शब्दों में, मेरा कोई नवीन कल्पना या मत मतांतर चलाने का लेस मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना और मनवाना, और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभिष्ट है। वस्तुतः दयानंद ने मानव मात्र के कल्याण के लिए सार्वभौमिक धर्म की धारणा पर बल दिया। उन्होंने सर्वतंत्र सिद्धांत, साम्राज्य सार्वजनिक धर्म तथा सनातन नित्य धर्म कहा। उनकी सार्वभौमिक धर्म संबंधी धारणा के प्रमुख लक्ष्य निम्न है। पहला, धर्म वह है जो तीनों कालों में एक जैसा मानने योग्य। दूसरा, धर्म वह है जिसे सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान मानते हो, वही सबको मंतव्य है। तीसरा, मानव धर्म में वह सब धर्मयुक्त चलाचलन आता है जो आर्यव्रत अथवा अन्य प्रदेशों में प्रचलित रहे, जैसे अपने समानी अन्यों के सुख दुख या हानि लाभ को समझना। चौथा, त्रेतावाद के आधार पर एकेश्वरवाद का समर्थन। दयानंद से पूर्व आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के आधार पर एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, किंतु दयानंद ने त्रेतावाद को स्वीकारते हुए एकेश्वरवाद का समर्थन किया। दयानंद के अनुसार सृष्टि के तीन मूल कारण हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। इनकी स्वयं की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होता है, अतः ये तीनों सृष्टि के अनादि कारण हैं। ये तीनों अनंत भी है, अर्थात इनका कभी अंत नहीं हो सकता। इस प्रकार ये तीनों ही सत्य है। उन्होंने इन तीनों के विशिष्ट गुण, क्रम एवं स्वभाव को प्रकट किया और उनके पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डाला। ईश्वर के ब्रह्म आदि अनेकों एक नाम है, किंतु सर्वोत्तम नाम ओम है। दयानंद ने ईश्वर के विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करते हुए उसे जगत का कर्ता, सृष्टा बताया, जो सृष्टि का निर्माण, पालन व संहार करता है। पांचवा, हिंदू धर्म की अबौद्धिक मान्यताओं का विरोध। स्वामी दयानंद ने आत्मा की चिंतन एवं कर्म संबंधी स्वतंत्रता को स्वीकारा और इस आधार पर उन्होंने जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह ही धार्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की बौद्धिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने हिंदू धर्म की ऐसी सभी मान्यताओं एवं परंपराओं का विरोध किया जो बुद्धि, तर्क एवं विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इस दृष्टि से उन्होंने अवतारवाद, पुराणवाद, तांत्रिक कर्मकांड तथा निरपेक्ष अहिंसा के सिद्धांत का खंडन किया। अवतारवाद का विरोध करते हुए उन्होंने बताया कि ईश्वर जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त है, निरंकार है और सर्वत्र समर्थ है, अतः अवतारवाद का समस्त सिद्धांत ही दोषपूर्ण है। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा की धार्मिक मान्यता एवं परंपरा का गंभीर विरोध किया। उनका मत है कि जब ईश्वर निराकार एवं सर्वव्यापक है तो उसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। उन्होंने मूर्ति पूजा को जड़ पूजा भी कहा। दयानंद ने मूर्ति पूजा के निम्नलिखित दोष बताए। पहला, मूर्ति पूजा नास्तिक कर्म है, क्योंकि यह वेद विरुद्ध है तथा चेतन एवं निरंकार ब्रह्म की जगह जड़ पत्थर आदि की पूजा है। दूसरा, मूर्ति अपने आकार, निर्माण तत्वों, श्रृंगार आदि की दृष्टि से भौतिक पदार्थ है और उसके द्वारा आध्यात्मिक एकाग्रता की प्राप्ति असंभव है। तीसरा, मूर्ति में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की धारणा मूर्खतापूर्ण है। चौथा, भक्त श्रद्धापूर्वक अपनी चेतना को मूर्ति के आगे अर्पित कर देता है और उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। वह कर्म के स्थान पर केवल भक्ति द्वारा चारों पुरुषार्थों की पूर्ति चाहता है, वह भाग्यवादी बन जाता है। पांचवा, मूर्ति पूजा धार्मिक अज्ञान में वृद्धि करती है। यह उपासक ईश्वर के बीच सीधे संबंध की जगह उनके बीच पुरोहित के रूप में मिथ्याचारी दलाल की स्थापना करती है। छठा, मंदिर में प्रवेश तथा पूजा अर्चना की व्यवस्था सामाजिक वर्णों के बीच दूरी बढ़ाती है। सातवां, मूर्ति पूजा के कारण ईश्वर के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं और इसमें एक ही धर्म के अनुयायियों में धार्मिक मतभेद व अज्ञान की वृद्धि होती है। एक ही स्थान पर किसी एक ही देव के अनेक मंदिर होते हैं, किंतु उनमें भी अंतर किया जाता है। मंदिरों में चढ़ावे की वृद्धि के लिए मूर्ति की दिव्यता व शक्ति के बारे में चमत्कारिक कपोल कथाएं फैलाई जाती हैं, जो धार्मिक भ्रम व अज्ञान में वृद्धि करती हैं।
दुष्ट चरित पुजारियों को धन की प्राप्ति होती है और वे इसे वेश्या, परिस्त्रीगमन, मदपान, मांसाहार, लड़ाई बखेड़े में व्यय करते हैं। इससे समाज में श्रम के स्थान पर भोग की प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति के आगे श्रद्धापूर्वक शीश नवाकर सामान्य व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति समझता है तो जीवित देवों, माता पिता, आचार्य, अतिथि आदि की उपेक्षा करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु मंदिर में मूर्ति के रूप में ईश्वर की स्थापना ईश्वर को एक देशीय बना देती है। 12वां, ऐतिहासिक दृष्टि से मूर्ति पूजा से देश को हानि हुई है। मंदिरों में एकत्रित अपार संपदा ने विदेशी शासकों व बलशाली लुटेरों को भारत पर आक्रमण के लिए आकर्षित किया है। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा पर्यावरण के हानिकारक है। पूजा के नाम पर पुष्प आदि वनस्पतियों को उनके समय से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाता है। पुनः इन पुष्पों आदि को कुंड, मोरी, होदी आदि में डाल दिया जाता है, जहाँ ये सड़कर दुर्गंध फैलाते हैं। वस्तुतः ईश्वर ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए इन पुष्प आदि पदार्थों की रचना नहीं की। 7वां, अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। ऋषि दयानंद ने भारत भूमि में उत्पन्न चारवाक, जैन, बौद्ध आदि धर्मों तथा ब्रह्म समाज व प्रार्थना समाज जैसे आधुनिक मतों की भी समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने इन सभी धर्मों व मतों में निहित असत्य व मिथ्या मान्यताओं की आलोचना की। दयानंद के अनुसार चारवाक, जैन व बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वर रहित, वेद निबंधक व मात्र भौतिक मत हैं, अतः अनुकरणीय नहीं है। ब्रह्म समाज व प्रार्थना समाज के बारे में उनका मत यह है कि यह वेद व बौद्धिक संस्कृति से अपरिचित है तथा अंग्रेजी भाषा, संस्कृति तथा शासन से अत्यधिक प्रभावित है। उनमें स्वदेश व परराष्ट्र अभिमान सीमित मात्रा में है। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान को बगैर समझे ही उसे निम्न मानते हैं और यूरोपीय विद्वानों के विचारों को सर्वोत्तम समझते हैं। स्वामी दयानंद ने ईसाई व इस्लाम धर्मों की उन मान्यताओं का भी खंडन किया जो सत्य से मेल नहीं खाती हैं। उनका मानना था कि मनुष्य की आत्मा सत्य को जानती है और मनुष्य जाति की उन्नति का एकमात्र कारण सत्योपदेश ही है। अन्य सभी धर्मों की असत्य बातों का त्याग करे तो इनमें मनुष्य में प्रेम भाव की वृद्धि होगी। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत। स्वामी दयानंद ने आधुनिक युग में वैदिक धर्म, हिंदू धर्म के विस्तार के लिए शुद्धि संस्कार की शुरुआत की। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इस एक आंदोलन का रूप लिया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह इस्लाम व ईसाई धर्मों के विस्तारवाद के विरुद्ध एक जवाबी कार्रवाई थी। अतीत में ये दोनों धर्म हिंदुओं के अज्ञान व मजबूरियों का लाभ उठाकर उन्हें अपने धर्म में प्रवेश दिलाते रहे, किंतु अब इन धर्मों के अनुयायियों को वैदिक हिंदू धर्म में प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू की गई। शुद्धि आंदोलन का मूलतः उद्देश्य इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म का अनुचित विरोध अथवा उनका अंत करना नहीं रहा, अपितु ऐसे सभी पुराने हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में अपनाने का अवसर देना है जो भय, लालच या सामाजिक बहिष्कार के कारण विधर्मी हो गए थे। शुद्धि आंदोलन के साधन के रूप में शास्त्रास्त्र की पद्धति को अपनाया गया, जिसमें भय, धनलोभ अथवा शस्त्र बल का अभाव था। इसके साथ ही कोई विधर्मी केवल स्वेच्छापूर्वक ही पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकता था। लास्ट, धार्मिक प्रचार व सुधारों के लिए संगठन की स्थापना। दयानंद ने अन्य हिंदू धर्म आचार्यों की तरह किसी नए मत की स्थापना नहीं की, अतः उनके धार्मिक विचारों को दयानंदी मत जैसा नाम नहीं दिया जा सकता। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भारत भूमि में वेद के ज्ञान का प्रकाश फैलाना था और इस मार्ग में बाधक हिंदू मतांतरों की अबौद्धिक मान्यताओं का खंडन करना था। अपने जीवन के बाद भी ये कार्य लगातार गतिशील रहे। इस भावना से दयानंद ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों में इस संस्था का लगातार विस्तार हुआ। निष्कर्ष, दयानंद के धार्मिक विचारों और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्य समाज इस्लाम तथा ईसाईयत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया था, विशेषकर प्रथम के विरुद्ध। यह बाह्य आक्रमण से रक्षा प्राप्ति के लिए धर्म युद्ध का तथा संगठनात्मक सुधार था। के.पी. जायसवाल के अनुसार स्वामी दयानंद अद्वैत के महान शिक्षक थे। उन्होंने हिंदू आत्मा को रूढ़िवाद तथा अंधविश्वास के बंधनों से उसी प्रकार मुक्ति दिलाई जिस प्रकार यूरोप की आत्मा को लूथर ने दिलाई थी। ग्रीस बोल्ड का मत है कि स्वामी दयानंद ब्राह्मणों के प्रभाव और दबाव से उसी प्रकार मुक्त हो गए थे जैसे लूथर रोमन चर्च के प्रभाव व दबाव से मुक्त हो गया था। लूथर का आह्वान था कि वापस वेदों पर जाओ, और इन शब्दों में एक अन्य अर्थ भी निहित था कि भारत भारतीयों के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का मत है कि आधुनिक भारत के महान पथ प्रदर्शक स्वामी दयानंद ने मत मतांतरों और अनुष्ठानों के बीहड़ जंगल में से, जिसमें पतन के काल में गहरी घास उगाई थी, मार्ग को परिष्कृत किया ताकि हिंदू लोग परमात्मा के प्रति निष्ठा और मानव सेवा का सादा और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें।
रोमियो रोला के अनुसार शंकराचार्य के बाद दयानंद के समान विलक्षण बौद्धिक क्षमता वाला कोई अन्य महान पुरुष पैदा नहीं हुआ है। थैंक यू।